आखिर जनता के कब मुक्ति है? जनता का कुकर्म, जनता पाप करता है तो लोग भोगेगा। रोकिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, कौन भोगेगा? पैसा लेके वोट दीजिएगा और सबसे ज्यादा जात पात करिएगा। और हिंदू मियाँ के अलावे अब 5 किलो अनाज 84 करोड़ लोग अपने ही हमारा ही अनाज लेकर के मस्त हो जाइएगा। इस पे दोष किसका है? आप आपको बताइए ना। आप गोबर पर घी डालिएगा, किसका महक है? रउआ मैंने हमेशा मेहनत करे नहीं, हर जगह जब पहुंचे नहीं, लेकिन जो मौका हो तो वोट तो घड़ी लोग अभी राजनीति छोड़ दी, अभी हमरा देखे नहीं, हमरा बकस दी मदद करे खातिर हम आयल बानी। और हमार आवाज सुनत प्रधानमंत्री जी या सब लोग, हम आग्रह करब कि रेल को मुनाफा का मत बनाइए और रेल का राजनीतिकरण मत कीजिए। रेल को हमेशा सत्ता के हिस्से से मत देखिए। रेलवे बजट को अलग करिए, जो था उस लाभ लाइए। आज रेलवे की वैल्यू खत्म हो गई, जैसे कृषक की वैल्यू खत्म हो गई। बिजली और रेल आम आदमी से जुड़ा हुआ है, अस्पताल आम आदमी से जुड़ा हुआ है, स्कूल। अब इसका भी निजीकरण कर दीजिएगा तो क्या होगा? तो इसलिए जो कॉमन मैन जिस ट्रेन पर चलता है, वंदे मातरम को आप कह रहे हैं कि हमने सेफ्टी प्रूफ कर दिया। और जहाँ कॉमन मैन चलता है वहाँ सचिवालय सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, आम आदमी सुरक्षित नहीं, उसका ट्रैक सुरक्षित नहीं, उसकी सेफ्टी सुरक्षित नहीं, उसकी डब्बे सुरक्षित नहीं। तो गंभीरता से हमको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसमें किसी को गरियाने की आवश्यकता नहीं है, न राजनीति करने की आवश्यकता है। जो गलत है, जो दोषी है, दंडित कीजिए, 20 लाख रुपया दीजिए, घायल की मदद करिए। और नौकरी का भी मांग और भैया वो तो अपने समय पर है, वो सरकार रेलवे उसको देना ही पड़ेगा। जो भी देगी या तो पैसा देगा या तो नौकरी देगी। लेकिन इसमें मोरल ग्राउंड खत्म हो गई है। मंत्री को किसी कीमत पर रिजाइन करना चाहिए। 20 लाख रुपया और घायल परिजन को कोई सुविधा तो है। इसीलिए भारत सरकार से मेरा आग्रह है, हर चीजों को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखी जा सकती और हर चीजों में राजनीति को नहीं ढूंढा जा सकता। कुछ चीज ऐसी होती है जैसे कृषि है। अब रेलवे बजट अलग था, इसको आपने एक ही बजट कर दिया, तो रेलवे का महत्व तो गया। और रेलवे का भी आप निजीकरण करते चले जा रहे हैं। जैसे बाजार समिति खत्म हो गई, मंडी सिस्टम खत्म हो गई, निजीकरण कर दिया, तो जो कृषक का रिश्ता था वो खत्म हो गया। तो रेल बजट तो यार आप लोग लेके क्या कीजिएगा? प्रेस से हैं, नहीं तो काहे के लिए परेशान कर रहे हैं? प्रेस वाले को तो लेने दीजिए। पूरे देश के रोके हैं किसी को, अब आगे आगे लीजिए, हम लोग रोके नहीं ना। आप इतने हल्के में ले लीजिए तो आश्चर्य। इसलिए मैं साफ जानता हूँ कि रेलवे विभाग का ध्यान कंप्लीट रूप से दुधारू गाय बना दिया गया है। उस पर कोई जोर पर चर्चा नहीं होती है। एक कॉमन ट्रेन जो है जिससे आम आदमी चलते हैं उसकी सुरक्षा और रात को 10 बज रहे थे जब ये घटना घटी है। अचानक चीख पुकार मच गई, भूकंप आ गया। अभी 16 घंटे बाद परिचालन शुरू नहीं हो पाया है। क्या कहना चाहेंगे 5 लोगों की मरने के बाद? हमारा वंदे मातरम, वंदे मातरम 18 होने चली, अरबों खरबों रुपया लगा के हैप्पी को चढ़ने के लिए पूरे भैया थोड़ा सा आप नीचे कर लीजिए। आप रेल सेफ्टी पर नहीं, ट्रैक पर नहीं, रेलवे विभाग पर नहीं, थोड़ा सा नीचे कर आप यदि व्यवस्था तो इसीलिए बहुत बड़ा क्लियर है। हम सरकार को आम आदमी की सुरक्षा, रेलवे का मतलब था अंतिम व्यक्ति की जीवन, उसकी सुरक्षा का ख्याल रखना, उसकी सेफ्टी का ख्याल रखना। बहुत क्लियर हूँ इस मामले में कि भारत सरकार जिस तरीके से रेलवे की इम्पोर्टेंस को खत्म किया। पहले 2 बजट थे, रेलवे बजट पर फोकस हुआ करता था। उस पर जितने टैक्सेस, जितना हम आम आदमी से पैसा वसूलते हैं, एक तो कोरोना के बाद रेलवे की संख्या घटा दी गई और जो जर्जर स्थिति बनती चली जा रही है। अब रेलवे प्लेटफॉर्म की स्थिति क्या है? तो ये घटना पर लगातार घट रही है। सरकार का कोई फोकस नहीं है। 20-20 लाख रुपये का मुआवजा, इंक्वायरी हो, जो इसमें दोषी हो उसको सजा किया। 100 किलोमीटर प्रति घंटा तो ये डीरेल हो जा रही है, तो फिर बुलेट कैसे चलेगा सर? भैया मैं वही बात आपको कह रहा हूँ ना। वंदे मातरम भी देखिए ना आप, एक राजनीतिकरण रेलवे का हो जाए
और हर चीज़ों में राजनीति ढूंढा जाए, सियासत ढूंढा जाए। कृषि है, आपको क्या कहते हैं, अस्पताल है, एजुकेशन है, रेल है, इन सब चीज़ों में राजनीति को नहीं ढूंढी जा सकती। ये कंप्लीट जीवन से जुड़ा सवाल है। बिजली है, अब बिजली हर आदमी को जरूरत है, रेल हर आदमी की नीड्स है। तो आप सिर्फ अब इससे पहले रेल प्रशासन इससे पहले राजधानी नहीं चली थी, शताब्दी नहीं चला था, इससे पहले बड़े बड़े VIP गाड़ी नहीं चली थी, उस पर हाय तोबा कहाँ मचती थी। आज हाय तोबा कहाँ मच रही, क्यों मच रही है? निजीकरण कोई कहीं देखता रह पर निजीकरण को लेकर के तो मामला है ही। कृषि और मंडी को खत्म करके निजीकरण किया गया, तो कृषक की स्थिति आप देख लीजिए। पूरा रेलवे को निजीकरण की और आप पूंजीपतियों के हाथ में देने की बात कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल इस मामले में हूं कि रेलवे का कम से कम निजीकरण न हो। आप तो जहाज को कर दिए निजीकरण, रेलवे का निजीकरण न हो किसी भी कीमत पर। ये हमारे बच्चों से भी जुड़ा हुआ सवाल है, रोजगार से भी जुड़ा हुआ सवाल है। और रेलवे मुनाफा के लिए नहीं जाना जाता है, रेलवे अपने घाटे के साथ पूरे भारत के जरूरत के लिए और आम आदमी की सुविधा के लिए। 5 लोगों की मौत की बात बताइए, आंकड़े बढ़ सकते हैं? देखिए, आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, आंकड़े छुपाए भी जा सकता है, उसमें अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा। सवाल उठता ये है कि 10 बजे की घटना है और 12 घंटा से ज़्यादा हो चुकी, लगभग 22 घंटा 23 घंटा हो चुका है। अब मुझे समझ में नहीं इस बात को आ रहा है कि अभी तक इसमें इंक्वायरी हुई कि नहीं हुई, अभी तक आप जांच बैठाए कि नहीं बैठाए। तो सवाल अभी सीधा है कि आप जल्दी से ट्रैक को खाली करके, ट्रैक कैसे आम दिनों की तरह ये ट्रैक चालू हो, इस पर अभी काम करने की जरूरत है। घायल कम से कम जितना उसको खर्चा लगे उस पर भारत सरकार उसको देने की जरूरत है, और जो मृतक है उस परिवार को 20 लाख रुपया देने की जरूरत है, और जो दोषी है उसको सस्पेंड करने की। बहुत कांड हो गई, लोग मुँह का ट्रेन पलटस किया, सब लोग आई है, यही तरी बार बार आई है, सहानुभूति दे के चल गई। आखिर एक दोषी कार्रवाई कब हुई? भैया डंडा तैयार ले लो बात, जब छोड़ा पप्पू यादव जब आता है ना तो दुनिया को दे के जाता है। हम सहानुभूति के लिए कहीं नहीं जाते। कार्रवाई आपके घर में भी कुछ हुआ होगा तो हम दे के ही गए होंगे, आपके पड़ोसी को भी हुआ होगा तो दे के ही गए होंगे। हम कार्रवाई के लिए ही जाने जाते हैं, हम डिमांड ही न करेंगे। अब मूल्यों का, नैतिकता का कोई जगह तो बचा नहीं, मोरल वैल्यू है नहीं। पहले के लोग रिजाइन कर देते, पहले लोग रिजाइन कर देते, अब रिजाइन का कोई गुंजाइश है? अब तो थेटरोलॉजी हो गई है। आप अभी तक में मंत्री को रिजाइन कर देने की जरूरत है। हमारे ही बिहार सरकार के जो अभी मुख्यमंत्री हैं, गुजरात में रेल हादसा हुई थी, रिजाइन कर दिया था, ललित बाबू रिजाइन किए थे। हिंदुस्तान में जब अब कोई मोरल वैल्यू बची ही नहीं है, अब मुखिया कानून है, हिटलर की तरह सब कुछ को चलाना है। उन लोगों ने मान लिया है कि 5 किलो अनाज, जाति और धर्म, मजहब, यही 3 चीज चले, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। सर आप लोग नहीं रुकिएगा तो हमको रोक जाना पड़ेगा, मेरे क्योंकि आम आदमी हमेशा इस तरह करिएगा तो हम लोग एकदम रोकना चाहिए। भैया प्राण